अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वालों पर एक और टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि वो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के दूसरे चरण में सेकेंड फेज में जाने के लिए तैयार है। अब इस कदम से भारत भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से रूसी तेल खरीदना जारी है। ट्रंप की यह चेतावनी रूस की तरफ से यूक्रेन पर हाल के दिनों में किए गए अपने सबसे बड़े हवाई हमले के बाद आया है, जिसमें उसने राजधानी कीव में एक प्रमुख सरकारी परिसर पर हमला किया था। 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हुए रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से आग्रह किया है कि वो रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाएं, ताकि वो युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाल सके। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने भारत को भी रूस से तेल खरीदना बंद करने को कहा है। तो आखिर ट्रंप की इस टैरिफ वाली धमकी का उपाय क्या है? मतलब इसका परमानेंट इलाज कैसे किया जा सकता है? क्या भारत को भी चीन की तरह ही जवाब देना चाहिए? उसे भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाना चाहिए, ताकि इसका मैसेज ट्रंप को मिले? और क्या जैसा चीन अमेरिका के खिलाफ कर पाया, भारत के लिए भी यह इतना आसान होगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त पावर प्ले का है और ये तमाम सवाल के जवाब जानने के लिए सीधा हम चलेंगे अपने सहयोगी दिनेश मिश्र के पास और करेंगे इन्हीं सवालों पर उनसे चर्चा। navbharattimes.com के मेरे साथी, मेरे सहयोगी दिनेश मिश्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। और सीधा और सपाट सवाल यही कि चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि एक तरह से कहा जा रहा है कि अमेरिका को सबक उसने सिखा दिया, टैरिफ का उसने इलाज कर दिया है। भारत भी क्या चीन के रास्ते पर चल सकता है? कितना आसान है, मुश्किल है? देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं चीन की। चीन के पास दुनिया की 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ एक ऐसी 17 तत्वों का ग्रुप है जो इस समय पूरी दुनिया में, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, आईफोन हो गया, आपके सेमीकंडक्टर हो गए, या जितने भी मतलब लैपटॉप हो गए, जितने भी हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, सब में इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। और चीन के पास अभी 90% से ज़्यादा इसके संसाधन, मतलब नेचुरल रिसोर्स है जो दुनिया में 90% चाइना के पास है। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस पूरी लिस्ट में 7वें नंबर पे है खरीदारों में। जी, खरीदारों में, उसके भंडार में जी। और भारत भी तीसरे नंबर पे है। आप सोचिए, चाइना, ब्राज़ील और भारत, ये तीन बड़ी शक्तियां हैं इस रेयर अर्थ के मामले में, जिसमें कि मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो चीन पर इस तरह का जो टैरिफ है वो धमकी तो दे सकता है, लेकिन लगा नहीं सकता है, क्योंकि उसे ज़रूरत होगी। उसका जो अपना सिलिकॉन मार्केट है और जो अपना आईफोन मार्केट है, इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों जो ये भी आया था कि जो एप्पल कंपनी है वो असेंबलिंग से लेकर के और भी सेमीकंडक्टर को लेकर के इंडिया में अपना मार्केट तलाश रही है। इस तरह की बातें भी आई थी और शुरू भी हो गया है इस तरह की चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाजार का जो शिफ्ट होना है वो बहुत कुछ तय करता है कि हमारे आपसी रिश्ते क्या होंगे, चाहे वो भारत अमेरिका के हो, चाहे चीन अमेरिका के। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका इसलिए चीन के ऊपर मनमाना टैरिफ नहीं लाद रहा है क्योंकि उसे डर है कि चीन के ऊपर अगर वो ऐसा कदम उठाता है, कार्रवाई करता है, तो चीन रेयर अर्थ की सप्लाई रोक देगा। और वैसे पहले कह भी चुका है चीन की अगर आपने ऐसा किया तो ये अमेरिका की कमजोर नस है। ओके, जो चीन के पास है। नहीं, लेकिन 90% तो चीन के पास है नेचुरल रिसोर्स रेयर अर्थ का। बाकी बचा 10%, उसमें भारत तीसरे नंबर पर आता है। जैसे आपने जानकारी दी, दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे पर भारत है। तो भारत भी क्या दम दिखा सकता है, जो भी भारत के पास हिस्सा है रेयर अर्थ का? और भारत की अपनी खपत के लिए भी तो, अपने लिए भी तो कंजम्पशन के लिए जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन भारत क्या है कि विनिर्माण का हब है। जैसे दुनिया के जितने या क्योंकि यहाँ सस्ता लेबर है, सस्ता मतलब रेयर अर्थ भी सस्ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, असेंबलिंग सस्ती है। तो यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं। दुनिया कई देशों का प्रोडक्शन हाउस है, समझिए कि यहाँ पे चीज़ें बनती हैं और फिर उनको दुनिया के बाज़ारों में बेचा जाता है। और इस वजह से उसमें मुनाफे का सौदा ज़्यादा है।
अब चाइना से जो वार है, टैरिफ वार, ट्रेड वार को लेकर के, वो इसी वजह से भारत की ओर शिफ्ट भी हुआ है कि भारत से ये चीज़ें सस्ती मिल जाती। चीन में भी मानव संसाधन है, चीन में भी रेयर अर्थ है, लेकिन दिनेश जी, लेकिन चाइना ने अगर आंखें दिखा दी अमेरिका को और उसने अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज जो उसके पास रेयर अर्थ है उसको लेकर कह दिया है कि हम इसकी सप्लाई बंद कर देंगे, तो भारत की तरफ से ये कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? और क्या सिर्फ इसी रेयर अर्थ के दम पर ही भारत अमेरिका को लाइन पर ला सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। चीन की स्थिति और भारत की स्थिति जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए भारत एक सधे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसे भी अभी कुछ मतलब नीतिगत, जैसे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं राजीव गिरी, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि भारत को क्या है कि अपना बाजार जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो शिफ्ट करना चाहिए। जैसे मतलब अभी तक क्या है कि हमारे ज़्यादातर कारोबार जो है अमेरिका से होते हैं। अभी जैसे हम रसिया, ब्राज़ील, पूरा अफ्रीका बचा है और खाड़ी देश हैं, इनके साथ हमें व्यापार बढ़ाना चाहिए। हम ऑलरेडी इनके साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में कर रहे हैं। व्यापार का मतलब जो अमेरिका से है, हम ज्यादा अमेरिका को निर्यात कर रहे हैं, हम उसको ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाजार हमें अमेरिका से इतर और भी देशों के लिए देखना होगा। बिल्कुल, और भी देशों की ओर देखना होगा। और हमें ये देखना होगा कि अमेरिकी प्रभुत्व वाले जो देश हैं, जैसे यूरोप है, वहाँ पे भी हमें उनसे बच के चलना होगा। तो ऐसे चीज़ें क्या है कि खाड़ी के देश हैं, अफ्रीका है या लैटिन अमेरिकी देश है या फिर जैसे दक्षिण अमेरिकी देश है, वहाँ पे हमें अपने नए बाजार के इतना, लेकिन ये आसान नहीं होगा, ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया लगती है। और ऐसा करने का मतलब यही हुआ कि आपने अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से 360 डिग्री घुमा दिया है, यानी कि अमेरिका से नहीं, ऐसा नहीं है रवीन जी। एक बात बताएं आपको कि भारत सरकार ने जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी 98 में जब हमने तो तभी से फोकस अफ्रीका कार्यक्रम और फोकस साउथ अमेरिका, इस तरह के कार्यक्रम से चलाए गए थे। तो उनका मकसद ही यही था कि मतलब धीरे धीरे आप जो है ना अपना दायरा ग्लोबल करें। ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका या सिर्फ रूस या सिर्फ चीन पर ही डिपेंडेंट हो, जो आपको कभी भी आपकी चूड़ी टाइट कर दे और आपकी हवा खराब हो जाए। तो वो ये जो कार्यक्रम है, जैसे अभी भी नरेंद्र मोदी सरकार भी 2014 में जब आई तो उन्होंने अब ईस्ट एशिया पॉलिसी और अफ्रीका फोकस अफ्रीका प्रोग्राम, इस तरह के वो उन चीज़ों पे जोर दिया। लेकिन ये क्या है कि अभी केवल एक तरह से मंची प्रोग्राम बन के रह गए कि मंच सालाना सम्मेलन हो गए और कागजी कार्रवाई हो गई, मिलना जुलना हो गया, बस इतना तक। उस प्रोग्राम को मतलब जमीन पर उतारने के लिए और उनका दायरा करने के लिए सभी देशों के साथ बड़ी बड़ी डील नहीं हो रही है। ये चीज़ दिक्कत है अभी। एक मौजूदा समस्या तो यह है कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ है जी। अब रूस ने 2 दिन पहले भयंकर हमला राजधानी कीव तक कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो ज़ेलेंस्की का ऑफिस है वो भी जद में आ गया, बड़ी सरकारी इमारत को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया है। अब ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाओ। भारत से भी अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई आप रूस से तेल खरीदना बंद करो। अमेरिका ने पहले ही कह दिया है। अब ट्रंप का जो बयान आया है कल यानी संडे को कि हम सेकेंड फेज में जाने के लिए तैयार हैं, तो अगर अब 50% के बाद और टैरिफ लगता है, ये तो तुरंत हमको झेलना पड़ेगा। इसका क्या उपाय है? नहीं, देखिए इसका ये उपाय है कि कूटनीतिक उपाय इसका ज़्यादा तर्कसंगत होगा कि भारत को भी इस तरह से अमेरिकी प्रतिनिधियों, अमेरिकी सरकार को ये समझाना होगा कि मतलब ये चीज़ें भारत अमेरिका के दूरगामी रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं भारत अमेरिका का कि आज हुआ कल नहीं है। इस तरह की बचकानी हरकतें और ये सब चीज़ें दोनों देशों के लिहाज से ठीक नहीं है। और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि जैसे उसने भारत के साथ मिलकर एक क्वाड की व्यूह रचना की है, वो पूरे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक बैलेंस बनाने के लिए, तो ये सब ज़रूरी है। और अगर ऐसा अमेरिका नहीं करता है तो मजबूरन धीरे धीरे भारत
रूस और चाइना की ओर धीरे धीरे लेकिन ये जो आपने बात कही कि भारत क्वेट का भी सदस्य है, तो एक एक्सपर्ट जो कि अमेरिकी और इजराइल के ऊपर लिखते पढ़ते हैं, मैंने आपके आर्टिकल में ही देखा जी जो आपने navbhartimes.com पे लिखा है, उनका ये कहना है कि भारत खरगोश के साथ दौड़ना चाहता है, मतलब अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ भी चलना चाहता है, और फिर आप शिकार करने की भी कोशिश करते हो, मतलब चाइना और रूस के साथ मिलकर। ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि उनका यही इशारा है कि भाई आप दो नाव की सवारी कर रहे हो, जो कि अब आगे आने वाले समय में हाँ देखिए वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। उनका एक्सपर्ट का जो कहना वो अमेरिकी एंगल से वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनका ये कहना है कि आप पूरी तरह से अमेरिका के पाले में आ जाएं। लेकिन इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं बन सकते, अमेरिका के रहमो करम पे निर्भर नहीं रह सकते। हम भी कम से कम 150 करोड़ आबादी के देश हैं, चौथी जीडीपी वाले देश हैं दुनिया की, और धीरे धीरे हम तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। तो इस तरह से अमेरिका हमें जब चाहे तब कुछ भी टैरिफ लगा के या फिर संबंधों खत्म करके, जैसा ट्रम्प चाह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक डेवलपमेंट और हुआ है थोड़ा सा कि ट्रम्प की तरफ से यूरोप के देशों को भी कहा गया है कि भाई आप गैस और तेल खरीदना बंद कर दो। ये क्या मूव हुआ ट्रम्प का? ट्रम्प का मूव है, अब देखिए अब इसमें भी एक पेच है। जो रूस का तेल है, रूस का तेल कौन लेता है? भारत लेता है। भारत का अमेरिका भी खुद नहीं, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि रूस का तेल जो है भारत लेता है और अपनी रिफाइनरी में साफ करके उसको यूरोप को बेच देता है। सिर्फ यूक्रेन को, मतलब उसी को नहीं बेच रहा है, क्या कहते हैं, बाकी देशों को भी, यूरोप के कई देशों को बेचता है। तो भारत रिफाइन कर रहा है, एक बीच में प्रोसेस है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के कहने पे यूरोप के देश तेल लेना बंद कर देंगे, फिर उनका काम कैसे चलेगा? वो इतना तेल तो फिर उनको अमेरिका पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा या पूरी तरह से, और उनकी या फिर सऊदी अरब का तेल लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर देश की अपनी अपनी इकोनॉमी है, और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी या उसकी संप्रभुता किसी और देश पे डिपेंडेंट। आखिरी में यही कि जिस तरीके से चीन ने एक तरह से कहें कि अमेरिका की गले की नस, उसकी कमजोर नस पकड़ी हुई है, रेयर अर्थ, जी जी, उसी तरह से भारत को भी अमेरिका की कमजोर नस पकड़नी होगी, उसको दबाना होगा सही कायदे से, ताकि अमेरिका सही हो जाए। बिल्कुल। अब जैसे देखिए आप आईटी सेक्टर है, पूरा अमेरिका भरा पड़ा है इसी इंडियंस से ही। अगर और यहाँ का बाजार, जो अमेरिकी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी आकर के इंडिया में वो असेंबल कर रही हैं और बना रही चीज़ों को फिर पूरी दुनिया में उसको बेच रही हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को फ़ायदा है। अगर हम भी इसी पर अड़ जाएं, इस तरह की चीज़ें करने लगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्ते के, और छोटे मतलब 2-4 साल का रिश्ता नहीं है, ये कई दशकों का रिश्ता है। तो अमेरिका को भी ये सोचना पड़ेगा और भारत को भी रणनीतिक रूप से इस पर बात करनी पड़ेगी। ये तो एक तरह से कहें कि नॉर्मल आचार व्यवहार में भी कही जाती है बात कि भाई रिश्ते बनने में बहुत समय लगता है, बिगड़ने में बिल्कुल क्षण भर में सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसी तरह का, ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है, सालों और दशकों के संबंधों की बात है। अमेरिका को भी समझना पड़ेगा, ट्रम्प को भी धीरे धीरे शायद समझ में आ रहा है, या फिर उनकी रणनीति का हिस्सा है, आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन भारत को भी एक परमानेंट उपाय इस संकट की घड़ी से निकालना होगा कि अमेरिका ने जो भी अभी भारत को आंखें दिखाई हैं, हो सकता है आगे चल के ट्रम्प से भी और खतरनाक कोई राष्ट्रपति आ जाए। इनका तो कार्यकाल अभी 3.5 साल का बचा हुआ है, लेकिन हो सकता है अमेरिका की यही नीति आगे चलकर भी फॉलो की जाए। तो भारत को भी एक परमानेंट उपाय निकालना पड़ेगा। दिनेश जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, आज पावर प्ले एपिसोड में आपने इस टॉपिक पर बात की। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।